पिंजर मतलब कंकाल या स्केलेटन। ऑथर अमृता प्रीतम। पब्लिश हुआ है 1950 में। लैंग्वेज पंजाबी ओरिजिनली, बाद में इसे कई लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। पिंजर लिखा गया था अमृता प्रीतम के द्वारा, जो कि एक फेमस फेमिनिस्ट और पोएट थी। ये नॉवल इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन 1947 के बैकग्राउंड पे बेस्ड है। इस कहानी में दिखाया गया है कि पार्टीशन के टाइम पर लड़कियों के साथ क्या क्या जुल्म हुआ था, उनको कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। 2003 में इस पर एक फिल्म भी बनी थी जिसका नाम भी पिंजर था। तो स्टोरी को शुरू करने से पहले हम लोग कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। पूरो जो कि हीरोइन है और उसका बाद में नाम बदल जाता है हामिदा से। राशिद जो कि इस कहानी का हीरो तो है लेकिन वो किडनैपर भी है। तारा जो कि पूरो की मदर है। मोहनलाल जो कि पूरो का फादर है। त्रिलोक पूरो का भाई होता है। रच्चो पूरो की बहन। रामचंद जो कि पूरो का फियांसे था जिससे उसकी शादी होने वाली थी। लाजो जो कि त्रिलोक की वाइफ है और रामचंद की बहन है। तो अब हम लोग कहानी की तरफ मूव ऑन होते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पूरो नाम की लड़की से, जो कि एक हिंदू लड़की थी और उसकी जो शादी थी वो रामचंद्र नाम के आदमी से पहले से ही तय हो चुकी थी। जो रामचंद्र था वो उसका फियांसे था। अचानक से एक दिन क्या होता है, एक मुस्लिम लड़का था जिसका नाम राशिद था, वो पूरो को किडनैप कर लेता है। जो राशिद है वो पूरो को इसलिए किडनैप किया था क्योंकि उनके खानदान में कोई पुरानी दुश्मनी चल रही थी और उसी का बदला लेने के लिए राशिद ने पूरो को किडनैप कर लिया था। फिर जो पूरो होती है वो राशिद के यहाँ कुछ दिन रहती है या उसको किडनैप करके रखा गया होता है। जब एक दिन पूरो को मौका मिलता है तो राशिद के घर से ना भाग जाती है और वो अपने घर पर पहुंचती है तो उसके जो पेरेंट्स थे वो सीधा उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। जो पूरो होती है उसको उसके पेरेंट्स मना कर देते हैं क्योंकि उनको अपनी इज्जत की बात आ जाती है। उनको डर लगता है कि जो समाज के लोग हैं वो उनको किस निगाह से देखेंगे अगर उन्होंने पूरो को एक्सेप्ट कर लिया। मजबूरी में जो पूरो थी वो वापस से राशिद के पास चली जाती हैं, जहाँ कुछ दिनों बाद जो पूरो थी वो प्रेग्नेंट हो जाती है राशिद के बच्चे से। जहाँ जो राशिद था फिर वो पूरो से शादी कर लेता है और उसका नाम बदल के हामिदा रख देता है। जो राशिद था वो पूरो के साथ है ना अब अच्छे से बिहेव करता था और जो उनकी शादी थी वो अच्छी चल रही थी। लेकिन फिर भी जो पूरो थी उसका दिल है ना पूरी तरीके से खुश नहीं था। वो खुद को है ना एक पिंजस यानी स्केलेटन के अंदर महसूस करती थी। उसका जो बॉडी था उससे वो अपने आप को पहचान ही नहीं पा रही थी। जो पूरो होती है वो अपने आप को ना तो खुद से पहचान पा रही थी ना उसके पास खुद के लोग थे। वो खुद को है ना बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में पाती है। फिर जब 1947 के पार्टीशन होता है तो उसके बाद जो पूरो थी वो देखती है कि औरतों के साथ कितना ज़्यादा गलत हो रहा है। उनको किडनैप किया जा रहा है, उनका रेप हो रहा है, उनका टॉर्चर हो रहा है। जब पूरो ये सब देखती है तो डिसाइड करती है एक हिंदू लड़की को बचाने की। उस दौरान वो उस लड़की को बचा लेती है और वो अपने छोटे भाई त्रिलोक से मिलती है। जहाँ जो त्रिलोक था वो अपनी बहन को देखता है तो उसे कहता है कि अगर तुम हम लोग के साथ चलना चाहती हो तो तुम चल सकती हो। स्टोरी के स्टार्टिंग से ही जो त्रिलोक था वो अपनी बड़ी बहन को ढूंढ रहा था लेकिन उसको कहीं नहीं मिलती है। जब उसे वो दिखती है तो कहता है कि तुम हम लोग के साथ चलो, हम लोग को दुनिया से नहीं लेना देना, तुम हमारे साथ चलो। जहाँ जो पूरो थी वो उसे मना कर देती है और कहती है नहीं, मैं राशिद के साथ ही रहना चाहती हूँ। तब जो पूरो होती है वो राशिद के साथ चली जाती है और वो चाहती है कि वो दूसरी लड़कियों की भी मदद कर सके जिनके साथ पार्टीशन के बाद बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल वे में रेप हुआ है, जिनके साथ हैरेसमेंट। जहाँ वो जो होती हैं वो उन लड़कियों की हेल्प करना चाहती है। फिर इस कहानी का मेन थीम है पार्टीशन का इम्पैक्ट औरतों पर। 1947 के पार्टीशन के दौरान जो वुमेन्स थी ना उनका बहुत ही गंदे वे में रेप किया गया था। जहाँ उनको किडनैप किया गया था, उनकी किलिंग हुई थी, उनको अबेंडन कर दिया गया था और उनके साथ रेप हुआ था। उस दौरान की ये जो स्टोरी है ये बहुत ही ज़्यादा ब्रूटलिटी को दिखाती है। उस समय जो पूरो थी वो उन लड़कियों की ही हेल्प करना चाहती थी, जबकि पूरो के साथ भी उसी में से कुछ ना कुछ हुआ था। जहाँ पूरो को भी किडनैप कर लिया गया था। नंबर 2, पहचान की तलाश। जो पूरो थी वो पूरो से हामिदा बन जाती है और उसका सफ़र वहीं से शुरू होता है।
लेकिन फिर भी ना तो उसके पास खुद का नाम था, न धर्म था, न घर था। सब कुछ उसका बदल चुका था या सब कुछ उससे छीन लिया गया था। नंबर 3, औरत की सेक्रीफाइस। पूरो का जो कैरेक्टर है वो स्ट्रेंथ को दिखाता है, जो कि अपने अंदर ह्यूमैनिटी को रखती है और वो दूसरे की हेल्प करना चाहती है। नंबर 4, समाज का हिपोक्रिटिकल नेचर। जहाँ जो पूरो के माता पिता थे, उन्होंने पूरो को अपनी इज्जत के लिए रिजेक्ट कर दिया। अगर वो चाहते तो पूरो को उसी समय एक्सेप्ट कर सकते थे, क्योंकि उस समय तक पूरो के साथ कुछ भी नहीं गलत हुआ था। लेकिन उन्होंने समाज को चुना और अपनी बेटी को अबैंडन कर दिया। जहाँ जो उसका भाई था वो उसको ढूंढ तो रहा था, लेकिन उसके माता पिता उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहते थे। अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग है ना, ये इसकी एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम पिंजर है, उसे सर्च करके आप लोग खुद देख लीजिए। आई थिंक इतना बहुत हुआ आज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।